नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, आज का यह वीडियो भारतीय संविधान की अनुसूची पर आधारित है। अनुसूची से भी बहुत सारे प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहां से आगामी परीक्षाओं में भी प्रश्न आने की संभावना है। आइए दोस्तों, अनुसूची से किन किन रूपों में प्रश्न पूछे जाते हैं इनको हम समझते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, भारतीय संविधान में जो अनुसूची है उसकी संख्या 12 है। मूल संविधान में अनुसूची 8 था। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तो वे 8 थे। बाद में इस पे 4 और अनुसूची जोड़े, इस प्रकार की संख्या हुआ 12। आइए एक एक अनुसूचियों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि उनमें क्या क्या सम्मिलित है। सबसे पहला जो अनुसूची, प्रथम अनुसूची, उस पे है राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश व राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची पहला में वर्तमान में। दूसरा, इनमें है जो संवैधानिक प्रमुख है उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची में है। तीसरी जो अनुसूची है उसमें है शपथ, संवैधानिक प्रमुखों के शपथ का उल्लेख है। इसे अगर आप को याद रखना है तो सा में एक अक्षर, पा था, सा पा था, इस प्रकार 3 अक्षर है। तो ये कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची। दूसरा, एक और चीज याद रखिएगा कि इनमें 3 जो संवैधानिक प्रमुख है उनके शपथ का उल्लेख नहीं है। एक तो राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा है राज्यपाल। तो इनके शपथ का उल्लेख यहाँ पर नहीं, अनुसूची क्रमांक 3 में। चौथी जो अनुसूची है इनमें उल्लेख है विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी जो अनुसूची है इस पे है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन। और जो छठवीं अनुसूची है उसमें उल्लेख है असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। फिर 7वीं अनुसूची में है केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन। केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन। ध्यान में रखिएगा, केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्ति विभाजन है उनको 3 सूचियों के रूप में बांटा गया। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय। इन सूचियों को आपको याद रखना है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो 100 है वहाँ का ट्रिक याद रखिए कि भारतीय संविधान में संसद में मतदान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 में उल्लेखित है। वहीं पर 61 को याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 52 है उस पे है राष्ट्रपति का पद। इस प्रकार आप भारतीय संविधान में जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो 100 विषय, 61 विषय और 52 विषय, इसको याद रख सकते हैं। 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में है भाषा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। ध्यान में रखिएगा, मूल संविधान में 14 भाषा थे, तो वर्तमान में अभी है 22 भाषाएं जिसको संविधान में मान्यता दी गई है। यहीं पे एक प्रश्न आता है कि जो संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है संविधान की,
तो संविधान की अनुसूची में, तो ध्यान में रखिएगा 22 कौन से अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची। अब ये भी पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो ध्यान में रखिएगा 14 भाषाएं। इस पे एक प्रश्न आते हैं कि जो भाषाएं हैं उनमें कौन सी भाषा नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि 22 भाषाओं के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान में 22 भाषाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया है। 9वीं जो अनुसूची है, 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से। यह भारतीय संविधान का प्रथम संवैधानिक संशोधन है, इसे 1951 में जोड़ा गया। फिर आता है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में उल्लेख है दल बदल कानून का, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। ये भी कई बार पूछे गए हैं कि दल बदल का संबंध, दल बदल का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर है, तो ध्यान में रखिएगा दल बदल जो है कानून का उल्लेख भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में है और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अब जो 11वां जो अनुसूची है उसका संबंध है ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत, यह जो 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, उसके माध्यम से ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं इसका उल्लेख है और इसे कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते। आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्राम पंचायत 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया उसमें विषयों की संख्या कितने हैं, तो आपको ध्यान में रखने, इनमें 29 विषय हैं। और नगर पालिकाएं इसके अंतर्गत 74वें संविधान संशोधन में जिसे जोड़ा गया इसके अंतर्गत 18 विषयों का उल्लेख है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो ये जो 29 विषय है वो ग्राम पंचायत की कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत है और नगर पालिकाएं की शक्तियों के अंतर्गत 18 विषय हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान की अनुसूचियों से प्रश्न पूछे गए हैं।